भगवत पथपथिक प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर प्रभु पूजन काल में आइए सब मिलजुल कर प्रभु श्री शिव सुंदर के श्री चरणों में अपने भजन के, पूजन के, सुमिरन के भाव पुष्प अर्पित करते हैं। और सर्वप्रथम मैं अपने परम पारलौकिक शिक्षक श्री शिव शंभु महाराज जी के श्री चरणों में अपने नमन पुष्पों को, अपने पंचांग प्रणाम को अर्पित सेवित करूंगी। इसके पश्चात अपने लौकिक गुरुदेव के श्री चरणों में भी अपना पंचांग निवेदित करूंगी। आज के भक्ति भाव जिनकी सुंदर माला बनाकर मैं अपने प्रभु महाराज के श्री कंठ में पहनाती हूँ और उपहार स्वरूप आपको भी इन भक्ति भावों को प्रस्तुत करती हूँ। इस उपहार का सुंदर नाम है भजन सो प्रीति बढ़इयो जी। प्रभु के सुमिरन से, भजन से, स्मरण से अपने प्रेम को नित्य 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 हम वर्धित करते जाएं, क्योंकि एक वही गुण है जो गुणने काबिल है, एक वही गुण है जो इन कानों से सुनने काबिल है, एक वही गुण है जो देखने सब प्रकार से जो अपनाने के योग्य है। प्रभु कालातीत है, उनके गुण परिस्थिति जन्य नहीं है, उनके गुण किसी भी परिस्थिति में आपको अच्छा बनाने में सक्षम है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ आज के भक्ति भाव। भजन सो प्रीति बढ़इयो जी, भजन सो प्रीति बढ़इयो जी, भजन सो प्रीति बढ़इयो जी। शिव शिव सुंदर गुण गुण सुन सुन कर, शिव सुंदर गुण गुण सुन सुन कर दिन राती गयो जी, गयो जी, गयो जी। भजन सो प्रीति बढ़इयो जी, भजन सो प्रीति बढ़इयो जी। शिव सुंदर गुण 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 कर, शिव सुंदर गुण सुन 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 कर, शिव सुंदर मन मुन 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 कर। शिव सुंदर मुन ना कहते हैं, एक कहते हैं मुन दिया जादू टोना। तो वही है कि आप प्रभु के गुण सुनकर, उन गुणों में खुद को मुन कर, और गुण गुण मैंने आपको बताया था, गुणने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बार 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 स्मरित करके अपने याददाश्त में पूरी तरीके से उतार लेना, अपने तन मन में, अपने जीवन में पूरी तरीके से उन्हें आत्मसात करना गुणना कहलाता है। तो शिव सुंदर गुण 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 कर, शिव सुंदर गुण सुन 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 कर, शिव सुंदर मन मुन 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 कर दिन राती गयो जी, गयो जी, गयो जी। भजन सो प्रीति बढ़इयो जी, भजन सो प्रीति बढ़इयो जी, भजन सो प्रीति बढ़इयो जी। चिंता पट, चिंता पट, पट कहते हैं किवाड़, एक ऐसा चिंता का भवन बना है। और चिंता के भवन में ऑब्वियसली जो किवाड़ है वो भी चिंता का ही होगा।
और तो उस भवन में से चिंता रूपी जो महाक्लेशित भवन है, अब इतनी चिंता है भैया, ये करना वो करना, यहाँ भागना, भागम भाग भागम भाग। तो उस जो चिंता रूपी भागम भाग है, उस में से आप प्रभु का नाम सुमिर सुमिर के सुमिर सुमिर के सुमिर सुमिर के निकलने का प्रयत्न कीजिए। हो सकता है प्रथम प्रयत्न पे आप ना निकल पाए, द्वितीय प्रयत्न पे ना निकल पाए, लेकिन सतत प्रयत्न आपको किसी चिंता से मुक्त ना करें, ऐसा संभव ही नहीं है। अब बार बार सुनते हैं हम नथिंग इम्पॉसिबल, तो वो जो विचार है वो किस काम आएंगे? नथिंग इम्पॉसिबल। तो जब अन्य क्षेत्रों में नथिंग इम्पॉसिबल, तो भजन के क्षेत्र में कैसे नहीं? चिंतापट शिव सुमिर निकलिए, चिंतापट 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 शिव सुमिर निकलिए, झट बच जइयो जी, बच जइयो जी, बच जइयो जी, झट बच जइयो जी, बच जइयो जी, बच जइयो जी। चिंतापट शिव सुमिर निकलिए, चिंतापट शिव सुमिर निकलिए, झट बच जइयो जी, बच जइयो जी, बच जइयो जी। भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। शिव सुंदर, शिव सुंदर, गुण मन मुन मुन कर, शिव सुंदर के गुण सुन सुन कर, दिन राति गयो जी, गयो जी, गयो जी। भजन सो प्रीत बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। कछु तो समझी के जग में चालिए, इस जगत में कुछ सोच समझ कर चलिए। हैं, ये जो समय है अजय, तो टिक 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 टिक, इसकी जो घड़ी है ना, टकबक टकबक टक टक टिक टक टिक टिक टॉक टिक टॉक, और टिकटॉक में नहीं इसकी घड़ी चल रही है, इसकी घड़ी अलग तरीके से चल रही है। ये टिकटॉक में मत लगिए, जो छोटे छोटे टिकटॉक बना रहे हैं ना आप, ये बड़े महंगे पड़ने वाले हैं आपको। तो कुछ तो समझ के जग में चलिए, कुछ तो समझ के जग में चालिए, कुछ तो समझ के देखिए, कविता का एक रिदम होता है, मात्राओं को जिस ढंग से रखना पड़ता है। अब ये जो है कि छोटा ही लगाना है, बड़ा ही लगाना है, ऐसा नहीं। जिस भी शब्द को लगाने से भाव का प्रस्तुतिकरण सुंदर होता है, मुखर होता है, बस कविता उस हिसाब से चलती है। क्योंकि मैं बहुत सारे कविता के मंच से जुड़ी हूँ, मैं उनसे संबंधित करती हूँ। अब वो कहते हैं कि ना का इस्तेमाल आप मत करिए, ना आ का डंडा ना लिखिए। हिंदी में केवल ना का इस्तेमाल होता है, ना का इस्तेमाल नहीं होता। और भी बहुत सारे नियम हैं, मैं आपको क्या बताऊं। परंतु जिस भी शब्द से, देखिए कवि का अर्थ क्या है? कवि का मतलब वही का है ना, कल्पना, कल्पनाशीलता कवि का प्रथम गुण है। और जब कल्पना करेगा तो शब्दों के साथ ही तो कवि को खेलना है, उसके साथ भी तोड़ मोड़ करेगा। ये छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटा ई, बड़ा ई कुछ नहीं होता। जिसमें भी भाव समर्पित है, उस शब्द का अर्थ आपको बताया जा सकता है कि ये जो शब्द प्रयोग किया, एक नया शब्द क्या कवि नहीं बना सकता? क्या जो घिसे पिटे शब्द चल रहे हैं उन्हीं का प्रयोग हम करेंगे तभी कविता होगी? ऐसा नहीं है।
हाँ, इतना ज़रूर है कि उन शब्दों का सम्मान करते हुए अगर उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन काव्य सौंदर्य के लिए, भाव सौंदर्य के लिए किया है, तो आपके समक्ष वो हृदय से बता दे कि ऐसा किया है क्योंकि भाव की ये मांग थी, वाचन की ये मांग थी। तो अब समझ का समझी, छोटी की मात्रा, चलिए का चालिए, इसकी गीत की चाल ऐसे ही चल रही है। तो कुछ तो समझ के, कुछ तो समझ के, कुछ तो समझ के, कुछ तो समझ के जग में चालिए, कुछ तो समझ के जग में चालिए, खा मर जइयो जी, मर जइयो जी, मर जइयो जी, कुछ तो समझ के जग में चालिए, खा मर जइयो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, शिव सुंदर के गुण 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 कर, शिव सुंदर के गुण सुन सुन कर, दिन राती गयो जी, दिन राती गयो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। और जब हमने कर्म किया, तब तो हमने सोचा नहीं कि हमें ये कर्म नहीं करना है? और अब जब कर्म को करने के पश्चात विपदा उठाने का समय आता है तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, भाई हमने ऐसा क्या किया था, तो फिर वो जो ये वाला नहीं। क्या आज आप विपत्ति में है? विपत्ति में सबसे बड़ा कर्म, सारे कर्म विपत्ति में, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये कथन कहा गया है कि विपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन नहीं, मर्यादा होती है। विपत्ति काल की मर्यादा है प्रभु का सतत स्मरण, क्योंकि वो आपको विपत्ति से बाहर निकालने की क्षमता प्रभु का सतत स्मरण रखता है। तो क्या है? विपत्ति काल की मर्यादा, प्रभु का सुंदर सुंदर नाम, उसका सतत स्मरण विपत्ति काल की मर्यादा है। और कर्मों को, पंक्तियां हैं, कर्म कियो तब लो ना सोचियो, तब लो मतलब तब ना, तब नहीं सोचा। अब विपत उठाइयो जी, अब विपत्ति को भी उठाना है, जब नहीं सोचा। तो कृपया विपत्ति में धैर्य रखिए। विपत्ति आपको आपके कर्मों के कारण मिली है, और जिन कर्मों के कारण विपत्ति को मिली है, तो प्रभु का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, सतत उनके गुणों का गुणगान करते हुए उस विपत्ति को धैर्यपूर्वक धारण कीजिए। एक निश्चित समय पश्चात जब उसका भोग पूर्ण होगा, और प्रभु की कृपा से, वो तो सर्वस्व के स्वामी हैं, आपको जो भोगवाने में 10 साल, उनको वो 10 साल में, 10 दिन में, 10 घंटे में, उन पर विश्वास एक बार कीजिए तो। कर्म कियो तब लो ना सोची हो, कर्म कियो तब लो ना सोची हो, कर्म कियो तब लो ना सोचियो, विपत उठैयो जी, उठैयो जी। अब उतने प्रेम से विपत्ति भी उठाइए, विपत उठैयो जी, उठैयो जी। कर्म कियो तब लो ना सोचियो, कर्म कियो तब लो ना सोचियो, विपत उठैयो जी, उठैयो जी, उठैयो जी।
भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। शिव सुंदर के गुण सुन सुन कर, शिव सुंदर के गुण 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 कर, दिन राती गयो जी गयो जी, दिन राती गयो जी गयो जी गयो जी। अब प्रेम पूर्वक गयो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी, भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। व्यर्थ गयो सब जन्म गवाए, व्यर्थ गयो सब जन्म गवाए, जम आ जइयो जी, जम आ जइयो जी। व्यर्थ गयो सब जन्म गवाए, जम आ जइयो जी। अब तो फिर तो वो तो समय ही है ना, फिर प्रभु नाम जी, राम जी का नाम फिर सत्य हो जाता है। और बाकी झूठ तो झूठ ही है, ये माया जगत तो झूठ है ही है। अब ये तो झूठ है ही, और फिर सत्य सत्य है। और ना आप सत्य के पीछे पहले टाइम से लगे और झूठ ही झूठ बांध के लेके चल दिए, तो फिर सब झूठ है। और फिर इस झूठ में बार बार आप दखलंदाजी करने, इस माया संसार में झूठे में फिर आपकी दखलंदाजी बारंबार हर बार प्रवेशम और नित्य नवीन नवीन कलेशम। व्यर्थ गयो सब जन्म गवाए, व्यर्थ गए व्यर्थ गए व्यर्थ गयो सब जन्म गवाए, जम आ जइयो जी, जम आ जइयो जइयो जी। भजन सो प्रीति लगयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी। शिव सुंदर के, शिव सुंदर के, शिव सुंदर के, शिव सुंदर के गुण 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 कर, शिव सुंदर के गुण सुन सुन कर, दिन राती गयो जी गयो जी गयो जी गयो जी। भजन सो प्रीति लगयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी। अरे भजन में ये जो कल 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 है ना, कल 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 अकल ना परत है, कल किसी का ना परता है, कल ना परत, कल ना आवे किसी को, जो आज में ना समावे उसको कल कभी ना आवे। और फिर कल की जगह क्या आ जाता है, कल की जगह सिर्फ एक डंडा बीच में, क्योंकि इधर आप हो, इधर प्रभु हैं, और बीच में कली काल। अब कली काल तो चल रहा है कलयुग, और इस कलयुग में हम हैं, तो कली को तो आके काट देगा वज्र गुणा करके। कली वज्र गुणा चल रही ना इधर सब, बस ये हिसाब किताब है। तो कली कट जाएंगे, काल समझो काल आपके सामने खड़ा है, बस फिर कल 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 और कल कल करना एक वो भी होता है, किलसना भी, रोना भी, कल 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 क्या कल कली लगा रखी है ना। तो वो यही है, बहुत एक शब्द के बहुत विस्तार हैं, अब समझिए अनंत विस्तार है। और जब वो भाव प्रभु से जुड़ जाते हैं तो अनंतानंत हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु अनंत गुणों के सागर हैं। उनका वर्णन इस वाणी से किसी भी व्यक्ति के लिए संभव पूर्णतः नहीं है, नहीं है, नहीं है। कल कल करते कल ना आए, कल कल करते कल ना आए, काल समयो जी,
कल कल करते, कल 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 करते, कल ना आए, कल 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 कलकली, एक कलकली सी तो उठ जाएगी। अब जिस दिन आपके ये जो दुख हैं आपके मन में कलकली उठा देंगे, जब बेचैन, जब आपने सुमिरन ही नहीं किया, उसके बाद आप फिर जा रहे हैं, वो होता ना, ये क्या है, ये मतलब के लिए, ये मतलब के यार प्रभु के पास आप क्या, अपने मतलब के लिए शीश झुकाने गए, रो के गिड़गिड़ाने के। अरे भाई, वो भी तो एक जगत का जगदीश्वर, जगत ईश्वर, वो क्या अपने, उनको दुख नहीं होता होगा क्या कि जिन व्यक्तियों को, जो हम उनके अंश हैं, वो सारा स्वार्थ उनके लिए है, सारा परमार्थ अपने लिए, स्वार्थ प्रभु को देने के लिए, कि अपनी दुख मुसीबत आए, स्वार्थ आए, गिड़गिड़ करके स्वामी के पास पहुंच जाओ। और जब सब कुछ छोड़ के, अरे किसी जन्म में तो आपके मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो, तो सब कुछ नहीं भी छोड़ सकते, सब में प्रभु का भाव तो किया जा सकता है ना, सब कुछ उन्हें तो समर्पित किया जा सकता है। इन भावनाओं की गहराई को समझिए। मैंने आपको एक पहले भी उदाहरण दिया था कि खुद को करता, एक ऋषि महाराज जी थे, वो भोजन कर रहे थे, तो उनसे यही भोजन कराए यजमान ने, और पूछा कि भाई भोजन आपने किया? नहीं संतुष्ट उनका, मैंने कहा भोजन किया। वो क्या कर रहे थे, भोजन की थाली में से एक एक कवल प्रेम से उठा रहे थे और कह रहे थे, हे प्राण तत्व में मुझ में मौजूद है प्रभु, इसे ग्रहण कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए। और ग्रहण करते समय, हे प्रभु, इस शरीर की सामर्थ्य को भी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ग्रहण कीजिएगा, इतना ग्रहण मत करा दीजिएगा कि मैं खा के सो जाऊं। हे प्रभु, मुझे आपका भजन करना है। और साथ में विनीत भाव से विनती भी करते गए और भोजन को भी ग्रहण करते गए। भाव के भूखे, ईश्वर भाव के भूखे हैं। मैं झूठे दिखावे से, कल की उसमें भी कहा था, ये झूठे दिखावे से क्या लेना। तो इस कल कल के चक्र से बाहर निकलिए, जितना जितना समर्पण है आज आज करके आप इसको निपटाइए। कल कल करते कल ना आए, कल कल करते कल ना आए, काल समयो जी, काल समयो जी, कल कल करते कल ना आए। और खींचते रहो पतंग की डोर, और किसी दिन इस तुम्हारे डोर हाथ आ जाएगी, कल का आज कब हो जाएगा, पतंग पे लिखा हो जाएगा आज, बस। कल कल करते कल कल करते कल ना आए, काल समयो जी, काल समयो जी, भजन सौ प्रीति बढ़ियो जी, भजन सौ प्रीति बढ़ियो जी, शिव सुंदर को गुण सुन सुन कर, शिव सुंदर को गुण 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 कर, दिन राती, रात चली गई, दिवस आने वाला है, दिन दिन राती, गयो जी गयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी। अब इस संसार में आपको समझाया था, कर्म ऋणानुबंध के कारण हम बार बार जिससे हम किसी भी प्रकार का संबंध निभाते हैं, जिससे हम कुछ लेते हैं, उसे देने आते हैं। संसार का 1 रुपया भी आपने किसी से भी अगर ग्रहण कर लिया, उसे आप लौटाने आएंगे। ये कर्म बंधन फिक्स है। जिन संबंधों को से आप जो कुछ लेके जाएंगे, उन्हें फिर वो देने के लिए ये चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए शुभ कितना भी आप शुभ कर लें, शुभ के संग जब बार बार इस माया नगरी में आना है, तो अशुभ तो साथ के साथ आना है ना। क्योंकि शरीर का निर्माण सुख और दुख से मिलकर हुआ है, भाग्य का निर्माण शुभ अशुभ से मिलकर हुआ है। कहां तक बचेंगे आप? कितना भी शुभ होगा उसके बाद अशुभ आपका आना है। शुभ कर्मन संग अशुभ भी होए, शुभ कर्मन संग अशुभ भी होए, शिव
शरणैयो जी। शरणैयो जी मतलब शरण में जइयो जी, शिव शरण में जइयो जी, ऐसे कर दो आप। और शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शुरू में मैंने जब नया नया लिखना शुरू किया था तो मेरी बहुत कविता की टांग फेसबुक में खींची गई, चुपचाप सहन। मैंने कहा भैया जिसको जिसको कमी नजर आती हो वो ठीक करके अब मुझे प्रस्तुत कर दे, और मैं उसको दिखा दूंगी 10-15 कवियों को, जो भी इसमें जो टिक कर देगा सही में, फिर मैं कह दूंगी जी इन्होंने सही किया, क्या हुआ। आदमी तो परिष्कृत उम्र भर होता रहता है। शुभ कर्मन संग अशुभ भी होए, शिव शरणैयो जी, शिव शरण में जइयो जी। भजन सो प्रीत लगयो जी, भजन सो प्रीत लगयो जी। शिव सुंदर के गुण सुन सुन कर, शिव सुंदर, कितनी सुंदर, पीछे देखिए नारंगी रंग की लालिमा। ईश्वर ने इतने रंग संसार में बिखेर रखे हैं, इन सब रंगों में रम के इनके भाव उठा के ईश्वर का स्मरण कीजिए, जीवन कितना सुखद है। शिव सुंदर के गुण सुन सुन दिन राती, गयो जी भजन सो प्रीति लगयो जी। पाप पुण्य के खाते खुलाए, बार बार आए तो फिर कुछ पाप भी कमाए कुछ पुण्य भी कमाए। पाप पुण्य के खाते खुलाए, पाप पुण्य के खाते ये बंद कैसे होंगे? प्रभु का सतत नाम, नाम के साबुन से रगड़ रगड़ के नाम में ही के बता दिया बार बार कि नाम ही ऐसी चीज़ है प्रभु का जिसमें ये सामर्थ्य है कि आपके शुभ का अशुभ का नाश करके अपने चरणों में, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करना है तो आपको इस नाम का सहारा लेना पड़ेगा। पाप पुण्य के खाते खुलाए, पाप पुण्य के खाते खुलाए, आप लजइयो जी। और जब भोगने का समय आता है तो मैंने कहाँ किया, ऐसा तो मैं संभव ही नहीं है। अब ये आपके पास आप त्रिकालदर्शी नहीं हैं, आप त्रिपुंडधारी नहीं हैं, आप त्रिशूलधारी शिव नहीं हैं। आपके ऊपर इस संचालन की, इस संसार के संचालन की जिम्मेदारी नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण आपने नहीं किया, इस सृष्टि का पालन आप नहीं करते हैं। इस सृष्टि में अगर कोई अनुचित करता है तो आप बैठ के कोने में आहा भरते हैं, प्रभु का नाम भी समय से नहीं ले पाते, आप उचित दंड किसी को देने के काबिल नहीं है। तो जो सत्ता है उस सत्ता के अधीन होके चलिए, अब प्रेम से उसका नाम बजिए, और फिर और जब कुछ हो जाए तो उसे प्रेम से, बड़े धैर्य से, विपत्ति आए, क्योंकि विपत्ति आपको प्रभु के और करीब ले पाएगी। प्रभु ने पाप करने के बाद उनका दंड दिया है, लेकिन उस दंड में जो एक प्रायश्चित है, वो भाव हमें जोड़ेगा अंततः कहाँ? प्रभु से। हम दंड की क्षमा कहाँ मांगेंगे? अंततः प्रभु से। और जब सब कुछ के बाद अंततः प्रभु हैं तो इसको क्यों भूला जाए? पाप पुण्य के खाते खुलाए, पाप पुण्य के खाते खुलाए, आप लजइयो जी। प्रभु आप लजइयो जी, पाप पुण्य के खाते खुलाए, आप लजइयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी। पग पग ठोकर माया लगाए, पग पग ठोकर माया लगाए, अजी होश में आइयो जी, अजी होश में आइयो जी, होश में आइयो जी, होश में आइयो जी। आए जाए सब जग नाते, आए जाए सब जग नाते, ना संग मर जइयो जी, अजी ना संग मर जइयो जी। और अंत में शिव दासी सब जन्म के सुकृत, शिव दासी सब जन्म के सुकृत, बस भगति से पाइयो जी। इस जन्म के सुकृत
भी भक्ति से ही मिले होंगे और आगे भी जो मिलेगा वो भक्ति से ही ग्रहण होगा। शिवदासी सब जन्म के सुकृत, शिवदासी सब जन्म के सुकृत, बस भगति से पैयो जी, बस भगति से पैयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी, भजन सो प्रीति लगयो जी। शिव सुंदर के गुण 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 कर, गुण 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 कर, सुन 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 गुण कर, गुण गुण मुन मुन गुण 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 कर, शिव सुंदर के गुण सुन सुन कर, दिन राति गयो जी गयो जी गयो जी। भजन सो प्रीति बढ़ियो जी। आज के भक्ति भाव कभी समाप्त नहीं होते, फिर भी आज का दिवस जो अवधि थी, तो आज के भक्ति भाव को प्रभु यही पूर्णता प्रदान करे और साथ ही इसी के साथ ही इस पूर्णता को यहीं ठहराए ना, अगले भक्ति भाव इसी में एक लड़ी की तरह जोड़ दें और उस लड़ी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने प्रेम से फिर मैं उपस्थित हूँ शीघ्र ही। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमन। प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु का ऑरा अपने आसपास महसूस करें। जय श्री शिव शंभू।